आखिरकार किस उपलब्धि के लिए सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद धारा 370 पर 60 घंटे की बहस कुटाई चल रही है। आप हैरान हो जाएंगे कि कौन सी और कितनी एनर्जी किस तरह वोट बैंक की राजनीति के लिए लगाई जाती है। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद 4 वर्षों में सियासी समीकरण बहुत बदल गए हैं। भरसक सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर 60 घंटे की बहस शुरू हो गई हो। ऐसे में अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए गोल पोस्ट बदल गया है। जितनी शिद्दत से धारा अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने पर 60 घंटे की बहस सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, उतनी शिद्दत से कांग्रेस के 60 वर्षों के शासनकाल में कश्मीर को स्थिर करने में ताकत लगाई होती तो देश की ताकत कुछ और होती। 1990 से लेकर अब तक कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर में स्थापित नहीं हुए। मोहब्बत की दुकान खोलने वाली पार्टी यूपीए से इंडिया पर आ गया है, लेकिन अब तक भारतीयों जवानों के साथ साथ कश्मीरी नागरिकों के शहीद कश्मीर पर 46,000 से ऊपर लोग शहीद हो गए हैं। इसकी चिंता कांग्रेस के खेमे ने कभी नहीं जताई। इसके लिए कांग्रेस के बूते ने कभी दम नहीं दिखाया कि विधानसभा की प्रक्रिया को छोड़कर संविधान सभा में बदलाव या सुप्रीम कोर्ट का शरण ले, जबकि देश में कांग्रेस का शासनकाल 60 वर्षों का रहा है। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को पाकिस्तान से तोड़ने का श्रेय इंदिरा गांधी को दिया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत क्षेत्र एलओसी को भारत से मिलाने की हिमाकत कांग्रेस के 60 वर्षों के शासनकाल में संविधान की दुहाई देने वाले किसी सिंगल एक नेता ने, कांग्रेस की किसी प्रधानमंत्री ने जहमत अब तक नहीं उठाई, क्योंकि मोहब्बत की दुकान इतनी चलती है कि देश का फिक्र कौन करे। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर बुधवार से ही 18 वकीलों ने बहस के लिए 60 घंटे का समय के बहस कूट जारी है। कपिल सिब्बल और गोपाल सुब्रमण्यम समेत कुल 18 वकील आज कोर्ट के याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन वकीलों की दलीलें लगभग 57 घंटे के बराबर है। शेष 3 घंटे हस्तक्षेप आवेदकों को आवंटित किए जाएंगे। गड़े मुर्दे उखाड़ने की प्रक्रिया को और पीछे ले चलते हैं। पंडित नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया अनुच्छेद धारा 370 था। अनुच्छेद धारा 370 भारतीय संविधान का विशेष अनुच्छेद था। देश की आजादी मिलने से लेकर 2019 तक यह धारा विवादित रही थी। सिर्फ विवादित कहना गलत होगा। इस अनुच्छेद धारा से आज भी भारत अस्थिर है। जितना नुकसान इस देश के कश्मीर राज्य से हुआ, उतना ही नुकसान इस देश को पाकिस्तान से मिला है। इसकी जड़ों को खोदा जाए तो अनुच्छेद धारा 370 भी मौजूद मिलेगा। कश्मीर पर कमजोर नीतियों से आज भी कश्मीर का मुद्दा हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप दंग रह जाएंगे अनुच्छेद धारा 370 को जानकर। नियम देखिए, पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला की नीतियों ने भारत को कैसे पछाड़ा। यह भी जान लीजिए कि आखिरकार किस उपलब्धि के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। देखिए, आपने ऐसा देश नहीं देखा होगा। पहले यह जान लेते हैं कि 370 था क्या। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्र ध्वज अलग होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदेश जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं होते। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्यों में किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसके विपरीत यदि वो पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। धारा 370 की वजह से कश्मीर में आरटीआई और सीएजी जैसे कानून लागू नहीं किए जा सकते थे। जम्मू कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू है। कश्मीर में पंचायत के अधिकार प्राप्त नहीं। धारा 370 की वजह से कश्मीर में रह रहे पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है। किसी कारण राष्ट्रपति को राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं। इस विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती। इस तरह अनेकों नियम हैं। सोचिए जरा, पंडित नेहरू भारतीय संविधान के हस्तक्षेप पर कितना अधिकार रखते थे कि उन्होंने भारत के अन्य गरीब राज्यों को ताक पर रखकर भारत की अपनी ही जमीन से जम्मू कश्मीर से वंचित कर दिया था। ये तो कश्मीर बच गया, गनीमत मनाई है। 1950 में चीन भारत मानचित्र के बराबर इसकी जमीन थी और आज चीन भारत से 3 गुना बड़ा है। नेहरू कश्मीर पर राजनीतिक व्यायाम करते रहे और तिब्बत भारत जितनी बड़ी जमीन चीन ले गया। यहाँ तो भारतीयों को पाकिस्तान से जो बराबरी करनी है। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने से जुड़े आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बुधवार सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई कर रही है। ये मामले साल 2019 से पेंडिंग है। अर्जी में केंद्र के 370 हटाने के फैसले को निरस्त करने और इस फैसले को गैर संवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई गई थी।
जिसने तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे की मोदी सरकार ने प्रभावित ढंग से हटा दिया था। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के कदम के लगभग 4 साल बाद इस मामले की सुनवाई हो रही है। सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर दैनिक आधार पर होगी, जो सुप्रीम कोर्ट में विविध मामलों की सुनवाई के दिन है। इन दिनों केवल एक याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाती है और नियमित मामलों की सुनवाई नहीं की जाती है। चलते हैं मुख्य कंटेंट पर। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या चुनी हुई विधानसभा 370 हटाने की सिफारिश नहीं कर सकती? सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि क्या राज्य की चुनी हुई विधानसभा की सिफारिश से 370 निरस्त हो सकता है। इस पर सिब्बल ने कहा कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा यह फैसला ले सकती थी, विधानसभा नहीं। कोर्ट ने पूछा कि एक प्रावधान अनुच्छेद जो स्थायी था वह 1957 में जम्मू और कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अस्थायी कैसे हो गया। सिब्बल ने कहा 1951 से 1957 तक अनुच्छेद 370 अस्थायी था, लेकिन 1957 के बाद यह अस्थायी है। किसने और किस वजह से अस्थायी किया, यह उन्होंने नहीं कहा। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्र सरकार राजनीतिक फैसले संसद के जरिए नहीं ले सकती है। उन्होंने कहा कि संसद ने तय कर लिया कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 खत्म किया जाए और संविधानिक शक्ति संसद ने ले ली। संसद खुद ही संविधान सभा बन गई। संवैधानिक तौर पर सरकार राज्य को केंद्र शासित प्रदेश कैसे बना सकती है। सिब्बल साहब को अनेक सरकारी सुविधाएं प्राप्त है, वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, आजीवन पेंशन सहित बहुत कुछ इत्यादि इत्यादि अनेकों। इस समय संसद सत्र चल रहा है, लेकिन संसद में रहने के बजाय वे सरकार द्वारा आर्टिकल 370-35 से खत्म किए जाने के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे हैं। नेहरू के निर्णय और नियम ने 75 वर्षों तक इस मुद्दे से देश को छुटकारा नहीं मिल पाया है। इस अनुच्छेद धारा 370 आर्टिकल को आज भी अब भी घसीटा जा रहा है, जबकि इस अनुच्छेद की धारा 370 को निरस्त किए जाने से कश्मीर के पुलिस प्रमुख का कहना है आतंकवादियों की संख्या अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। देश के नेता वोट बैंक को छोड़ दुनिया के आर्थिक विकास के रणनीतियों पर बहस किए होते तो देश की तस्वीरें कुछ और होती। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। प्रणाम।